जय सच्चिदानंद। मिलाई से। हाँ, जय सच्चिदानंद, बोलिए बोलिए। स्वामी जी, जो भाव बनता है, भाव के आधार पर कर्म चार्ज होता है। हम्म। भाव तीन चीजों पर प्रभावित होता है हमारा। हम्म। लेकर के आया हुआ डेवलपमेंट, वर्तमान में जो ज्ञान मिलता है वो, और वर्तमान संजोग। हम्म। तो इसमें किसका किसका परसेंटेज कितना होता है स्वामी जी? किसका वेटेज ज्यादा होता है? इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए ना। वो तो डिपेंड होता है। कभी डेवलपमेंट का प्रभाव होता है, कभी वर्तमान संजोग का प्रभाव होता है, कभी वर्तमान ज्ञान क्या होता है, वो ऐसा फिक्स नहीं होता है। अच्छा। जैसे जैसे आपको विज्ञान मिला है और आपका डेवलपमेंट लेकर आए हैं और संजोग भी है, मगर ये विज्ञान समझ में आया है तो विज्ञान का प्रभाव ज्यादा रहेगा। कभी अच्छा अज्ञान होता है तो संजोगों का प्रभाव ज्यादा रहता है। जी। कभी अज्ञान भी है हमारे पास और वर्तमान में ज्ञान भी इतना पावरफुल नहीं है, तो हमारा डेवलपमेंट का प्रभाव रहेगा। डेवलपमेंट के आधार से हमको सब मालूम हो जाएगा। अच्छा। आज का संजोग के आधार से नहीं, लेकर आए वो डेवलपमेंट से। हाँ हाँ। तो ऐसा तीनों में से कोई भी व्यक्ति का, कोई भी अवस्था का प्रभाव तीनों में से एक का हो सकता है, मगर वो संजोग के ऊपर आधारित है। मगर सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बात यह है कि तीनों में से किसी का भी प्रभाव है, मगर इतना जरूर ध्यान रखना कि हम जिस प्रभाव के आधार से हम इस दुनिया के सनातन सत्य को समझ सकते हैं, वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। प्रभाव चाहे डेवलपमेंट का है, चाहे बाहर के संजोगों का है, चाहे वर्तमान ज्ञान का है, मगर किसी के भी सहयोग से अगर हम इस जी दुनिया को कुदरती रचना के रूप में समझ सकते हैं, अपने मन वचन काया और अवस्था को कुदरती रचना के रूप में समझ सकते हैं, तो समझ लेना कि हम सही मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं। जी स्वामी जी, लेकिन अभी वर्तमान में तो ज्यादा संयोग पर ही लोगों का पुरुषार्थ आधारित है ना स्वामी जी। बहुत लोग तो उसी पर ज्यादा वेटेज देते हैं कि ये संयोग के आधार पर ही पुरुषार्थ होता है। इस तरह की परिस्थिति है, समझ है ऐसा हाँ लोगों मगर का। हाँ मगर वो तो मैंने कहा न कि जो लोग क्रिया को पुरुषार्थ मानते हैं वो तो जी जी। संजोग के आधार पर ही होगा ना। हाँ स्वामी जी। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? उनके पास जैसी दृष्टि है उसी का ही तो वो उपयोग करेंगे। जी अगर जब आपने मान लिया कि आरती करना ही पुरुषार्थ है और आरती करोगे तो भी पुण्य मिलेगा, आरती करोगे तो भी आपको सद्गति होगा, ऐसा आपको ज्ञान दिया है, आपने रिसीव कर दिया है, तो आपका वेट हाँ क्या रहेगा? कैसे भी करके मैं सुबह शाम आरती करूं, कैसे भी करके सुबह शाम आरती करूंगा, यही जी। रहेगा ना। हाँ तो स्वामी फिर जी। आप कहोगे कि मेरे को विज्ञान समझना है, तो ये पॉसिबल नहीं है ना फिर उनके लिए। जी स्वामी जी। तो वो तो रहेगा, इसलिए वो अवस्था की वैल्यू हो गई। हाँ स्वामी जी। तो ऐसा है, इसलिए मैंने कहा हर संजोगों में अलग अलग वैल्यू होती है। जी। और ये अवस्था तो पूर्व में भाव की है, उसका परिणाम ही है ना स्वामी जी। अभी जो संयोग मिला है वो तो एक प्रकार का रिजल्ट है हमारा, और रिजल्ट को ही फिर पुरुषार्थ में हेल्पिंग मानते हैं। रिजल्ट तो है, मगर रिजल्ट को रिजल्ट समझते नहीं, इसी को तो अज्ञान कहते हैं। हाँ स्वामी जी। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? मगर अज्ञान है तो रिजल्ट को ही पुरुषार्थ मानेंगे। हाँ हाँ। आज विश्व के सभी धर्म परिणाम को ही पुरुषार्थ मानते हैं और मनवाते हैं। जी आप समझे ना? जी स्वामी जी। तो सभी लोगों का इतना डेवलपमेंट और पुण्य नहीं होता है जी आध्यात्मिक लेवल का कि उनको ये आध्यात्मिक विज्ञान उनको सुनना या तो समझना मिले। ये सबके बस की बात नहीं है जी। और मेरे बस की बात भी नहीं है, क्योंकि संजोग देने वाले कुदरत है, मैं नहीं हूं। हाँ स्वामी जी। मेरे को कुदरत जो संजोग देती है उसको मैं विज्ञान को समझाने की कोशिश करता हूं, मगर संजोग देना वो कुदरत का काम है, मेरा काम नहीं है। आज इतने सारे लोग इकट्ठे हैं, इतने सारे लोग जुड़ते हैं, तो मैं तो किसी को बोलता नहीं हूँ, लोग अपने आप जुड़ते हैं। तो जितना पुण्य होगा वो जुड़ेगा, जिसका पुण्य नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा, संजोग नहीं लाए होंगे, तो वो नहीं जुड़ेंगे। वो सबका सबका उदय कर्म है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जी स्वामी जी। तो जिनके पास में ये समझ नहीं है उनके लिए
बाहरी संयोग पर ज्यादा आधारित है उनका पुरुषार्थ, हाँ हाँ और जो ये डेवलपमेंट लेकर आए हैं तो उनका पुरुषार्थ डेवलपमेंट पर ज्यादा आधारित है। हाँ यही मैं सोच बराबर है। हाँ स्वामी जी, यही सोच रहा हूँ मैं। नहीं, इम्पोर्टेंट तो कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। डेवलपमेंट भी हो सकता है, बाहर के संयोग भी हो सकते हैं, या तो आज का जो नया ज्ञान मिला वो भी हो सकता है। वो मेरा कहने का मतलब ये है कि सभी अवस्था वो संयोग के ऊपर आधारित है। तो आपको जिस प्रकार से ज्ञान मिलने वाला होगा वो आपको मिलेगा, और यूज करने वाले भी आप हैं जी। इतना जरूर समझो कि इतना मत, ऐसा मत समझो कि जो व्यक्तियों को ज्ञान मिलता है इनका सही दिशा में पुरुषार्थ होता ही है, जी ऐसा मानना जरूरी नहीं है। जी। आप समझे? तो इसीलिए मैंने कई बार एग्जाम्पल दिया है कि दादा भगवान के पास 60,000 लोगों ने ज्ञान लिया था, मगर जी कभी 5,000 व्यक्ति भी इकट्ठे नहीं हुए एनी टाइम। जी जी। तो इसका मतलब क्या रहा कि किसी को इंटरेस्ट नहीं होता है। ज्ञान लेना एक अलग बात होती है, जी स्वामी जी। एक उदय कर्म हो गया। मिलना वो उदय कर्म है, हाँ, और ज्ञान का उपयोग करना कोई पुरुषार्थ, कोई वैल्यू, कोई इंटरेस्ट उसको नहीं रहा, तो फिर क्या करेगा? ज्ञान अपने आप क्या करेगा? उदय कर्म था, खत्म हो गया बस। जी। और कोई बेनिफिट आपको नहीं हुआ हाँ स्वामी जी। जो होना चाहिए। जी जी स्वामी जी। तो ये इंटरेस्ट किस आधार पर बढ़ता है स्वामी जी? इसका इंटरेस्ट तब बढ़ता है जब आपको कोई भी चीज की वैल्यू समझ में आएगी तो ही इंटरेस्ट बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। हाँ स्वामी जी। वैल्यू पहले समझ में आनी चाहिए, नहीं तो इंटरेस्ट कैसे बढ़ेगा? हाँ, वैल्यू पर आधारित है। हाँ, वैल्यू ही समझ में नहीं आती है लोगों को। स्वामी जी, इसका क्या कारण है कि हम आत्मा का वैल्यू नहीं करते हैं और विनाशी चीज का ज्यादा वैल्यू करते हैं? इसका क्या वजह है स्वामी जी? क्योंकि हमारी दृष्टि आज भी रिलेटिव सत्य के ऊपर है या तो श्रद्धा के ऊपर है, सिद्धांतों के ऊपर नहीं है। जी। तो इसीलिए तो बदल रहेगा। जी स्वामी जी। तो इसीलिए मैंने कहा कि विज्ञान को समझना, ये कुदरती कानून को समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और समझने का मतलब यही है कि जो भी परिस्थितियां आती है हमारे सामने, हाँ। खुद के लिए या खुद के सामने आती हैं, वो सभी अवस्थाओं को हम जब इसको जीरो वैल्यू समझेंगे जी। तभी तो आत्मा की वैल्यू समझ में आएगी। हाँ स्वामी जी। जब आप संसार की रिलेटिव सत्य की वैल्यू करते रहोगे तो आत्मा की वैल्यू कैसे समझ में आएगी? हाँ स्वामी जी। यही तो कठिनाई है ना। जी। और जब कुदरती रचना समझ में नहीं आती है, क्यों नहीं आती है? क्योंकि मैं ही करता हूं, वो सामने वाला करता है, मैं ही मालिक हूं या तो आप मालिक है। यही जब दृष्टि मेरी परिपक्व होती है तो फिर मेरे को ये कुदरती रचना कैसे समझ में आएगी? हाँ स्वामी जी। तो वैल्यू, पहले हमको उसको वैल्यू समझनी पड़ेगी। वैल्यू आने के बाद ही इसमें इंटरेस्ट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। जी। ये विज्ञान की वैल्यू हमको करनी पड़ेगी, क्योंकि विज्ञान हमको रियलाइज करना है, तो दुनिया को नहीं करना है। जी। आप समझे? जी स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद।